वासानां विद्यमानम आसायां जीवतस्य च रक्तपित्तम क्षयिकाशी किमर्थम औषधति। अर्थात जो जब तक इस सृष्टि पर वासा है तब तक रक्तपित्त अर्थात ब्लीडिंग डिसऑर्डर वालों के लिए, क्षय यानी ट्यूबरक्लोसिस के रोगियों के लिए और कास अर्थात खांसी के रोगियों के लिए उनके जीवन के लिए आशा है, उनको निराश नहीं होना चाहिए। नमस्कार, श्री धन्वंतरे नमः। आज हम गंगासील आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय बरेली के वानस्पतिक उद्यान हर्बल गार्डन में विजिट पर आए हैं और इसमें हम एक ऐसे महत्वपूर्ण पौधे के बारे में आपको बताएंगे जो कॉमनली हम सारी जगह पे पाया जाता है, जिसको हम गमले में भी उगा सकते हैं। और ये पौधा हमारे सांस की और खांसी की जो समस्या है उसकी निवारण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पौधा है और इसको हम आज डिस्कस करेंगे। जो महत्वपूर्ण पौधा है वो है वासा। वासा जिसको हिंदी में अडूसा कहते हैं, जिसका वानस्पतिक नाम अधाटोडा वेसिका है। ये अकेंथेसी फैमिली का प्लांट है। जैसा हम देख रहे हैं इसकी पत्तियां कोनिकल शेप की हैं और अपेक्स इसका पॉइंटेड है। ये इस पौधे की यदि फाइलोटेक्सी देखें तो अपोजिट फाइलोटेक्सी है। इसमें सफ़ेद रंग के फ्लावर पाए जाते हैं जो बाइलेवेट फ्लावर होते हैं और इसके फ्लावर को लेकर के ही एक इसका पर्यायवाची आता है जिसको सिंहास्य कहा जाता है। सिंहास्य अर्थात जैसा शेर का मुंह खुलता है उसी तरह से इसके फ्लावर की भी ओपनिंग होती है। तो वासा के बारे में इसके महत्व को बताते हुए वृंद माधव संहिता जो आयुर्वेद की है उसमें बताया गया, इसके महत्व को बहुत अच्छे से प्रतिपादित किया गया और वहाँ पर बताया गया कि वासानां विद्यमानम आसायां जीवतस्य च रक्तपित्तम क्षयिकाशी किमर्थम औषधति। अर्थात जो जब तक इस सृष्टि पर वासा है तब तक रक्तपित्त अर्थात ब्लीडिंग डिसऑर्डर वालों के लिए, क्षय यानी ट्यूबरक्लोसिस के रोगियों के लिए और कास अर्थात खांसी के रोगियों के लिए उनके जीवन के लिए आशा है, उनको निराश नहीं होना चाहिए। और इस पौधे का जो मेन उपयोग है वो हमारा श्वसन संस्थान यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियों में किया जाता है। उसमें अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिजीज़ हैं और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के भी डिजीज़ हैं जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग के लिए इसका बहुत आसान तरीका है इसके प्रयोग का। इसकी पत्तियों का जूस निकाल करके, उसका स्वरस निकाल करके उसको हम शहद के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा इसकी पत्तियों का हम क्वाथ भी बना सकते हैं और बाज़ार में भी ये आसानी से उपलब्ध है। ये वासा उलेह के रूप में, इसका उलेह जैसा च्यवनप्राश का उलेह है उसी तरह से वासा उलेह जो है मार्केट में इजीली अवेलेबल है, उसको भी हम ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा पौधा है और इसके अंदर वेसेसिन एल्कलॉइड पाया जाता है जो ब्रोमहेक्सिन से उसकी केमिकल सिमिलरिटी है और उसके जैसा ही एक्शन देता है। वेसेसिन और जो ये वासा है ये मूलतः जो है ये म्यूकोलिटिक और ब्रांकोडाइलेटर एक्शन इसमें पाया जाता है, जिससे ये बलगम को और अर्थात जो हमारे अंदर जो स्पुटम जो जमा है उसको आसानी से उसको निकालने में मदद करता है तथा सांस के रोगियों में ब्रांकोडाइलेटर एक्शन होने की वजह से सांस के रोगियों में काफ़ी राहत पहुंचाता है। अब वासा को लेकर के जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि इसको कितनी मात्रा में हम प्रयोग करें, अर्थात किस डोज में इसको लेना चाहिए। तो इसके पत्तियों का जो जूस है, जो उसका स्वरस निकालते हैं, वो 10 से 20 मिलीलीटर इसका एडल्ट डोज है। मेल फीमेल दोनों पेशेंट में 10 से 20 ml हम इसका प्रयोग करेंगे। बच्चों में इसकी मात्रा जो है हम कम मात्रा में प्रयोग करते हैं, 5 मिलीलीटर तक इसकी मात्रा अर्थात 1 चम्मच की मात्रा में इसका हमें प्रयोग करना है शहद के साथ। इसी तरह से यदि वासा उलेह लेते हैं तो 1 चम्मच की मात्रा में उसको लेना है। ये इस औषधि की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका कोई स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट या इस तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो गर्भस्थ माताएं हैं, उनके लिए इसमें ज़्यादा मात्रा में लेने पर चूँकि वेसेसिन एल्कलॉइड में ऑक्सीटोसिन लाइक एक्टिविटीज़ भी पाई जाती हैं जिसके कारण उनका गर्भपात हो सकता है।
प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ये बात ध्यान रखने की है कि इसकी मात्रा को किसी भी हाल में 10 ml से ऊपर की मात्रा में नहीं लेना है। वासा को लेकर के यदि आपके कोई प्रश्न है, कोई इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो वहाँ पे जो मोबाइल नंबर जो दिया गया है उस पे आप संपर्क कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।